Assalamu alaikum students. Today we will start our lectures. So let's start our first lecture, Study of Life and Biodiversity, Chapter 1. इसमें हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज़ बायोलॉजी? सबसे पहले हम देखेंगे कि बायो है क्या. इट इज़ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस, लोगोस. बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन स्टडी, which means biology is the study of life or living things. What is biology? More specifically अगर से देखा जाए तो scientific study of living organisms and their interactions with the environment. कि living organisms को study करना और उनका interaction देखना environment के साथ, उनका environment से क्या relation है, क्या interaction है, उन सब को study करना biology कहलाता है. Next हम देखेंगे कि branches of biology. वैसे तो इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन पहले वो हम डिस्कस करेंगे इसकी मेन 3 ब्रांचेस: ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. ज़ूलॉजी इसके नेम से ही शो हो रहा है कि ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे, बॉटनी में प्लांट्स को, एंड थर्ड माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज़ ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी मीन्स zoo and ology. It is also derived from two Greek words. Zoo means animals, ology means study of animals. Next, botany. जैसे कि हमने पहले बात की कि scientific study of plants is called botany. What is microbiology? Microbiology is the science that studies microorganisms. Microorganisms वो small insects होते हैं जो कि naked eye से नहीं देखे जा सकते, उनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म से ज़्यादा फ़र्क नहीं रखते होते. माइक्रोबायोलॉजी इज़ मोर कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, एसेप्टिक टेक्निक, बिल्कुल इसी तरह प्योर कल्चर टेक्निक, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा. माइक्रोबायोलॉजिस्ट यूजुअली फर्स्ट आइसोलेट्स अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड देन कल्चर इट. कि एक जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है वो पहले क्या करता है कि जिस ऑर्गेनिज्म को उसने स्टडी करना है उसको पॉपुलेशन से सेपरेट कर लेता है, फिर उसके बारे में स्टडी करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे, पहले हमने 3 मेन ब्रांचेस की, अब बाकी फर्दर जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी सारी हैं, कुछ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं काफ़ी सारे नेम्स हैं, तो कुछ को हम स्टडी करते हैं. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी: फर्स्ट एनाटॉमी, बॉटनी, बैक्टीरियोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड इम्यूनोलॉजी. एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी मींस स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स, स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना. बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स. साइटोलॉजी और इकोलॉजी, इनके नेम से ही पता चलता है कि साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम, इकोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो or an individuals. Entomology is the study of insects. Horticulture is the study of growing. कि कोई चीज़ कैसे ग्रो करती है उसके ग्रोइंग प्रोसेस को देखना इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी देखना, उसका इम्यून सिस्टम देखना, उसके बारे में स्टडी करना इम्यूनोलॉजी कहलाता है. नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज़ कंसर्न विद फिनोटाइप अपीयरेंस ऑफ लिविंग थिंग्स. कि हम किसी भी चीज़ की फ़िज़िक देखते हैं, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं कि उसकी क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट, व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी से श्योर है कि हिस्ट्री देखना, कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस चीज़ का फंक्शन क्या है. अब हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नॉर्मल मैमिलियन सेल्स एंड टिश्यूज़ यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. कि किसी भी नॉर्मल मैमल्स के सेल्स और टिश्यूज़ का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, उसको स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है. नेक्स्ट देखते हैं साइटोलॉजी. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स, कि सेल्स किस किस टाइप के होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उनका कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है. जैसे कि आप लोग डायग्राम्स में देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इसी तरह उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे. व्हाट इज़ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ के जितने भी प्रोसेस हैं उनको स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है. लाइक एज हाउ लिविंग सिस्टम वर्क एट मैनी लेवल्स, एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल्स, होल ऑर्गेनिजम्स लेवल.
हाउ लिविंग सिस्टम्स रिस्पॉन्ड टू फिजिकल एक्टिविटी, हाउ लिविंग सिस्टम्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, हाउ द जीनोम ट्रांसलेट्स इनटू फंक्शन एट डिफरेंट लेवल्स। इन सब को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। लाइफ के सारे जो प्रोसेस हैं उनको स्टडी करना इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जीन्स का पेयर होता है जो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है। जीन्स कंटेन डीएनए जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, इसीलिए तो काफ़ी सारे करैक्टरिस्टिक्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं जो हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। मैनी रिसेंट डिस्कवरीज मेड ऑन हाउ करैक्टरिस्टिक्स आर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बिकॉज ऑफ जीन्स। एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो और इंडिविजुअल, ये भी हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। प्लेंटोलॉजी, प्लेंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल इज़ एन ओरिजिनल मटेरियल इम्प्रेशन, मोल्ड, कास्ट और ट्रैक ऑफ एनी एनिमल और प्लांट दैट इज़ प्रिजर्व्ड इन रॉक आफ्टर द ओरिजिनल ऑर्गेनिक मटेरियल इज़ ट्रांसफॉर्म्ड और रिमूव्ड। ओके। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी वो होती है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन देखना एनवायरनमेंट के साथ, उसका इंट्रैक्शन देखना एनवायरनमेंट के साथ कि उसका क्या रिलेशन है इस एनवायरनमेंट के साथ, इस इकोसिस्टम के साथ, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू विल्सन, सोशियोबायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ऑल सोशल बिहेवियर। सोशियोबायोलॉजी के नेम से भी पता चल रहा है कि सोशल बिहेवियर at biological basis. What is biotechnology? Biotechnology क्या है? Biotechnology is the study and manipulation of living things or their component molecules, cells, tissues or organs for the benefit of humans or other animals. Biotechnology वो है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऐसी लिविंग थिंग्स को, ऐसे कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स को जो कि ह्यूमंस को या एनिमल्स को बेनिफिट दें। दिस टर्म हैज़ बीन यूज सिंस द 1970s। फर्स्ट टर्म जो यूज़ हुई है बायोटेक्नोलॉजी की 1970 में। व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंस दैट कवर्स द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इट डील्स विद द फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम इन स्टेट्स ऑफ बोथ हेल्थ एंड डिजीज़। पहले मैंने बताया कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, के किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी क्या है, कितनी है, वो कितनी देर या कितना एक फाइट कर सकता है किसी पैथोजन के साथ। इम्यूनिटी इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एस पैथोजेंस दैट इन्वेड इट। फॉर एग्जाम्पल फंजाई, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर ऑल पोटेंशियल पैथोजेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। Study of insects include their development, anatomy, physiology, life history, behavior, environment and classification. Study of insects तो है ही, लेकिन उसके बाद इंसेक्ट्स के बारे में हमें क्या क्या स्टडी करना होता है? उनकी डेवलपमेंट क्या है, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, इन सब को स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए जो एंटोमोलॉजिस्ट है, जो एक साइंटिस्ट है, वो काफ़ी सारा टाइम अपना इंसेक्ट्स को स्टडी करने में इन्वेस्ट करता है। व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स अफेक्ट अ बायोलॉजिकल सिस्टम। फार्माकोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी के हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन इज़ मेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। तो हम अब इसमें स्टडी करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कितनी क्लासेस हैं, कितनी डिविजन्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, लाइक एस बैक्टीरिया। नाउ, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। पहले हम रिलेशन देखेंगे बायोफिजिक्स से कि व्हाट इज़ बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? बायो मीन बायोलॉजी, लाइफ, फिजिक्स, फिजिक्स। कि बायोफिजिक्स, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है?
जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स में लॉज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, उन लॉज और प्रिंसिपल्स को देखते हुए बाकी सारे प्रोसेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह और यही लॉज एंड प्रिंसिपल्स बायोलॉजी में भी एप्लीकेबल होते हैं, इसीलिए बायो एंड फिज़िक्स का एक दूसरे से रिलेशन होता है। नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं। रिलेशन विद केमिस्ट्री, body of all living organisms made up of organic and inorganic compounds dissolved in water. Next, all the metabolic activities inside the body of living beings involve chemical reactions and chemical changes. इस तरह क्या हुआ कि बायो और केमिस्ट्री का एक दूसरे से रिलेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल्स DNA एंड RNA आर आल्सो केमिकल्स। DNA और RNA भी केमिकल्स हैं। Enzymes and hormones produced in the body of living organisms are also exclusively chemicals. इस तरह क्या हमें पता चला कि बायो और केमिस्ट्री का भी एक दूसरे से रिलेशन है। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक्स। व्हाट इज़ बायोमेट्रिक्स? मीनिंग ऑफ बायोमेट्रिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक बायोमेट्री। बायो मीन्स लाइफ, मेट्री टू measure. Biometric is the science and technology of measuring and analyzing biological data. Biometrics refers to technologies that measure and analyze human body characteristics such as fingerprints, eye retinas, irises, voice patterns, facial patterns, and hand measurements for authentication purposes. ये सब प्रोसेस जो है ये बायोलॉजी के हैं, लेकिन इनको मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। मतलब मैथमेटिक्स आ गई। तो बायोमेट्रिक तो ये हो गया कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के दूसरे के साथ रिलेशन हो गया। Biometrics are automated methods of recognizing a person based on a physiological or behavioral characteristic. Next, biogeography, the study of the distributions of plants and animals and related ecosystems, the geographical relationship with their environments over time. के स्टडी करना प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को, कि इनको किस इकोसिस्टम में रखा जाएगा, कौन सा इकोसिस्टम उनके लिए सूटेबल है। जियोग्राफी एरियाज़ के मुताबिक जियोग्राफिक एरियाज़ को देखा जाता है, इकोसिस्टम को देखा जाता है, एनिमल्स और प्लांट्स को देखा जाता है, उसके मुताबिक उन्हें उनके जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो की जाती है, उनके जियोग्राफी को देखते हुए। नेक्स्ट, बायो इकोनॉमी इज़ दी सॉल्यूशन। बायो इकोनॉमी, अब बायो का इकोनॉमी से क्या रिलेशन है? अब हम जिस तरह वीट गंदम उगाते हैं, उसकी जो यील्ड होती है, उस पर जो प्रॉफिट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू होती है, उसको मेजर करते हुए हम अपनी इकोनॉमी यानी कि अपना प्रॉफिट और लॉस मेजर कर लेते हैं, डिटरमिन करते हैं। इसी तरह सस्टेनेबली यूजेस बायोलॉजिकल नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स, एनर्जी, फूड एंड सर्विसेज। अब बायो इकोनॉमी के एम्स क्या हैं? ये क्या करता है? इट डिक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल्स रॉ मटेरियल्स, it prevent deprivation of ecosystems, it promote economic development and create new jobs. That's it today. Thank you students. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।